वेलकम बैक गाइस। जब से एआई आया हुआ है ना, मैं पर्सनली परफॉर्मेंस मार्केटिंग में एआई को बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ। एआई के बाद एमसीपीज का इंट्रोडक्शन हो गया। मेटा एड्स ने अपनी ऑफिशियल एमसीपी निकाल दी, गूगल एड्स ने अपनी ऑफिशियल एमसीपी निकाल दी। इन एमसीपीज को यूज करके मैंने क्लॉड के थ्रू, चैट जीपीटी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एड प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट किया, बहुत सारी रिसर्च वगैरह करी, ऑटोमेशन वगैरह सेटअप किए, डायरेक्टली कैंपेन्स को सेटअप करने की कोशिश करी, रिपोर्टिंग वगैरह करवाने की कोशिश करी। बहुत सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर करी हैं क्लॉड प्लस मेटा और गूगल के एमसीपी को यूज करके परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। ऑलमोस्ट जितनी चीजें मैं एक्सप्लोर कर सकता था सब मैंने करने की कोशिश करी। अब मैं आपको एक रियल चीज बताता हूं कि अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है तो कोई कुछ भी कहता रहे कि क्लॉड ये कर देगा, क्लॉड ये ऑटोमेशन कर देगा, क्लॉड से सारे कैंपस अब ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, एआई की वजह से परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे और कहां कहां अभी भी हमें जो है वो चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कन्वर्जन ट्रैकिंग। अभी आपको भी सारी चीजें जो ध्यान से समझ में आने लगेंगी कि खाली एमसीपी कनेक्टर हो जाने से क्लॉड के थ्रू आप सब कुछ मेटा एड्स के अंदर या गूगल एड्स के अंदर नहीं कर सकते। क्लॉड ही नहीं, कोई भी एआई प्लेटफॉर्म की बात करूं उसके थ्रू आप सब कुछ नहीं कर सकते। अब इस बात को समझो, मान के चलते हैं अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग राइट तरीके से नहीं सेटअप है तो कहां कहां प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे आपने पेज व्यूज को कन्वर्जन जो है वो डिफाइन कर दिया, मान के चलते हैं गूगल एड्स के अंदर, तो क्या होगा, जो भी रिपोर्ट्स आप जनरेट करेंगे, मान के चलते हैं कि आपने एक कैंपेन रन किया गूगल एड्स के अंदर और उस कैंपेन में लेट्स से आपने 10,000 रुपीज स्पेंड किए। 10,000 रुपीज स्पेंड करने के बाद लेट्स से आपके पास 100 क्लिक्स जो है वो आए और उससे जो है वो 90 पेज व्यूज हुए। तो पता है क्या होगा, यहां पर ₹10,000 कैंपेन का स्पेंड आपको रिपोर्ट्स में देखने को मिल जाएगा और यहां पर देखने को मिल जाएगा कि आपके पास 90 जो है वो कन्वर्जन आए। आपकी सीपीएल भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। 10,000 ओवर 90 जितना भी है उतनी आपकी जो सीपीएल है वो निकल के आ जाएगी। इसी के हिसाब से आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी जो है वो निकल के आ जाएगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि ये जो ट्रैकिंग की समझ है कि मुझे क्या ट्रैक करना है बेसिकली, बिकॉज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्जन अलग अलग हो सकते हैं। अगर एड्स प्लेटफॉर्म के अंदर चाहे वो गूगल एड्स हो या वो मेटा एड्स हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह अगर प्रॉपरली नहीं सेटअप है तो क्लॉड के थ्रू अगर आप कुछ प्रॉम्प्ट डालकर कोई रिपोर्ट जनरेट भी करवा रहे हैं, पहली बात तो रिपोर्ट गलत होगी। दूसरी चीज, अगर उससे कुछ सजेशंस भी ले रहे हैं तो वो सारे के सारे सजेशंस भी गलत होंगे। अगर आप उससे ये पूछने की कोशिश करें कि मेरा कौन सा एड परफॉर्म कर रहा है तो किस बेसिस पे बताएगा, तो वो बेसिकली किस बेसिस पे बताता है कि कौन सा एड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं, कन्वर्जन के बेसिस पे। सबसे प्राइमरी मेट्रिक तो कन्वर्जन ही होती। अगर वो कन्वर्जन हिले हुए हैं तो वो आपको ये भी नहीं बता पाएगा कि कौन सा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस एड को स्केल करना है। तो केवल प्रॉम्प्ट डाल देने से या केवल दोनों चीजों को कनेक्ट कर देने से कि क्लॉड से मैंने गूगल एड्स को कनेक्ट कर दिया, अब तो सब कुछ ना ऑटोमेट हो जाएगा और मुझे ना तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग समझने की जरूरत है ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को समझने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया ना कि पिछले 8 से 10 महीनों में बहुत एग्रेसिवली हम लोगों ने एआई को यूज किया है और मैं आपको पूरी ईमानदारी से बताता हूं, कितना भी मैं ऑटोमेशन कर लूं, अगर मेरी फंडामेंटल नॉलेज उतनी मजबूत ना होती तो मैं अच्छे तरीके से एआई को यूज नहीं कर पाता। और अगर मैं बिल्कुल बिगिनर होता तो आप ये मान के चलिए कि मैं क्लॉड और एमसीपी के थ्रू इन एड प्लेटफॉर्म्स को यूज करके ऑलमोस्ट कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाता। कैंपेन्स वगैरह बनाना बड़ा आसान है, कैंपेन्स वगैरह बन जाते हैं, बट बिजनेस गोल वगैरह के साथ अलाइंड होके वो उतनी आसानी से नहीं बनते। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गई पहली चीज। कन्वर्जन ट्रैकिंग के साथ साथ कन्वर्जन वैल्यू का भी प्रॉपर ट्रैक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो ये क्लॉड वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, जब भी आप इनसे परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि मेरे कैंपेन सही से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये जो एक तरीके से प्रॉफिट वाली मेट्रिक है उसको कंसिडरेशन में लेते हैं। उसके लिए यहां पर यह पता होना भी जरूरी है कि जो एक कन्वर्जन आया उसकी वैल्यू क्या थी। मान के चलते हैं एक लीड आई, तो एक लीड की आपके लिए क्या वैल्यू है, और अगर वो लीड कन्वर्ट होकर वापस जो है वो गूगल एड्स या मेटा एड्स के डैशबोर्ड में आ रही है तो उसकी प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू क्या है। तभी तो ये क्लॉड अच्छी तरीके से आपको बता पाएगा कि कौन से कैंपेन्स आपके प्रॉफिटेबल चल रहे हैं और जो भी सजेशन उसको प्रोवाइड करने वो आपको प्रोवाइड करके दे देगा। तो क्लॉड एमसीपी के साथ कनेक्ट होने के बाद या गूगल एड्स के एमसीपी के साथ कनेक्ट होने के बाद एक ऐसा छोटा बच्चा है ना जिसको जो चीज आप फीड करते जाओ सीख तो बहुत जल्दी रहा है, लेकिन अगर उसको कुछ फीड नहीं किया आपने प्रॉपर तरीके से
तो वो ऐसा तहलका मचाएगा ना, ऐसी गड़बड़ी करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग की बहुत अच्छी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और वैसे भी फंडामेंटली परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एमसीपीज के थ्रू जो है अपने एड अकाउंट्स वगैरह को रन करते हैं, तो एक और चीज मैंने आइडेंटिफाई करी है, दैट इज बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन भी आपने प्रोवाइड कर दी, बहुत अच्छी चीज है, कन्वर्जन वगैरह सब कुछ बता दिया आपने। उसके बाद भी आपको क्या कोशिश करनी कि जैसे आपने क्लॉड को कनेक्ट करके रखा है एमसीपी के साथ, मान के चल रहा हूं मेटा के एमसीपी के साथ, ठीक है, तो यहां से आपकी एड्स की परफॉर्मेंस जो है वो आ रही है, और इसका जो है एक तरीके से ब्रेन जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो भी चीजें हो रही हैं उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करके दे रहा है। ठीक है, अगर वो कुछ सजेशंस आपको प्रोवाइड करना चाहता है तो सजेशंस प्रोवाइड करके दे रहा है, कुछ ऑटोमेशंस वर्कफ्लोज वगैरह आपने लगाए हुए हैं तो ये उसको इम्प्लीमेंट जो भी है वो भी करना स्टार्ट कर देगा, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये भी आधी स्टोरी को बताता है। तो जितने भी आपके पास अवेलेबल टूल्स हैं उन सबको आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। जैसे क्लॉड के साथ आपने मेटा एड्स के एमसीपी के थ्रू अपने मेटा एड के अकाउंट को तो आपने कनेक्ट कर दिया, बट नेक्स्ट पता है आपको क्या करना है? आपको अपने सीआरएम को भी कनेक्ट करना है। अगर ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपको अपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड को भी कनेक्ट करना है। अगर आपने शॉपिफाई के डैशबोर्ड को कनेक्ट कर देंगे ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लीड जनरेशन बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपने सीआरएम्स को कनेक्ट कर देंगे, तब जाकर आपको पूरी पिक्चर जो है वो मिलेगी। और भी अगर कोई प्लेटफॉर्म्स वगैरह, थर्ड पार्टी टूल्स वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी कनेक्ट करने की जरूरत है। गूगल शीट वगैरह में अगर आपके पास डेटा है किसी भी टाइप की, जो डेटा किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके मेटा एड्स के एफर्ट से रिलेटेड है या मेटा एड्स के कैंपेन से रिलेटेड है, उस डेटा को भी आपको कनेक्ट करने की जरूरत है क्लाउड के साथ। उसके बाद अगर आप बेसिक प्रॉम्प्ट भी करेंगे ना, एक बच्चे की तरीके से भी पूछेंगे, तो भी आपको राइट सजेशंस और राइट इंफॉर्मेशंस जो है वो मिलेंगी। तीसरी चीज, एक और कोशिश आपको ये करनी है कि नेमिंग कन्वेंशन जो है, इसमें मुझे बहुत शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी, बाद में मैंने धीरे धीरे इसको जो है वो ठीक किया। नेमिंग कन्वेंशन को आपको बहुत अच्छा कर लेना है, चाहे वो आपके कैंपेन के नेमिंग कन्वेंशन हो, चाहे वो आपके एड ग्रुप के नेमिंग कन्वेंशन, मतलब एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है। जैसे अगर आप टॉप ऑफ द फनल इस टाइप से लिखते हैं, जैसे यूटी टॉप ऑफ द फनल लखनऊ में हम कोई कैंपेन चला रहे हैं, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, तो आपने अगर ये वाला अपना जो है वो एक नेमिंग कन्वेंशन जो है वो बना के रखा है, तो इसी को फॉलो करना है। मान के चलते हैं यूटी बॉटम ऑफ द फनल का ये कैंपेन है, लखनऊ लोकेशन के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए है। मान के चलते हैं यूटी का ये एक और टॉप ऑफ द फनल कैंपेन है, दिल्ली लोकेशन के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। डेट भी अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे 10/8 को मैंने ये शुरू किया, ये मैंने 10/8 को शुरू किया, ये मैंने 10/10 को जो है वो शुरू किया। तो ये जो नेमिंग कन्वेंशन है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो मैंने कैंपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया। सेम चीज आप एड ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, गूगल और मेटा दोनों की बात कर रहा हूँ, सेम चीज आप एड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। इस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी, क्योंकि जैसे ही आप नेमिंग कन्वेंशन जो है वो राइट करके दे देते हैं, रिपोर्ट्स आपके लिए जो है वो समझना बहुत ज्यादा इजी जो है वो आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आपको समझ में आता है अच्छा ये वाला कैंपेन का ये रिजल्ट है। अदरवाइज वो कुछ भी कैंपेन का नाम आपने रख दिया, आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा कैंपेन है क्या है, राइट। तो नेमिंग कन्वेंशन के ऊपर आप काम करना जो है वो शुरू करते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज बेसिकली ऑडिटिंग ऑफ द कैंपेन स्ट्रक्चर। ये मैंने देखा है कि चाहे वो आपका क्लॉड हो या फिर वो आपका जो है वो चैट जीपीटी हो, कोई भी एआई आप ले ले, वो कैंपेन स्ट्रक्चर को उतने अच्छे से ऑडिट नहीं कर पाता है। वो जो ऑडिट करता है ना, बेसिकली वो मैट्रिसेस के बेसिस पे ऑडिट करता है, बट कैंपेन स्ट्रक्चर को आपने क्या सोच के बनाया है, बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप क्या टेस्टिंग कर रहे हैं, किस तरीके से आपने कैंपेन स्ट्रक्चर बनाया, उस चीज को समझ पाना क्लॉड और चैट जीपीटी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये मैं दस्तियों बार जो है वो टेस्ट करके देख चुका हूं। कैंपेन स्ट्रक्चर को लेकर ये उतने ज्यादा जो सजेशंस हैं वो नहीं प्रोवाइड करके देता है कि आपके एड ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, या आपके कैंपेन का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं है, या डिफरेंट डिफरेंट एड ग्रुप्स के अंदर सेम टाइप के जो कीवर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत आपको दे देगा, बट उतना डिटेल में आपको नहीं देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं मैंने मेटा के अंदर एक कैंपेन बनाया जो कि बेसिकली मेरा टॉप ऑफ द फनल कैंपेन है। तो मुझे बेसिकली पता है कि ये मेरा कैंपेन है जो टॉप ऑफ द फनल कैंपेन है। इसके अंदर मैंने 3 एड सेट बनाए, लेट्स से एड सेट 1, लेट्स से एड सेट 2, लेट्स से एड सेट 3। ये 3 एड सेट मैंने बनाए।
यहाँ पर मैं जो है वो ऑडियंस टेस्ट कर रहा हूँ, ऑडियंस 1, यहाँ पर भी मैंने ऑडियंस 1 रख दी, यहाँ पर भी मैंने ऑडियंस 1 जो है वो रख दी। इसके अंदर मैंने एक क्रिएटिव बनाया, क्रिएटिव 1, इसके अंदर क्रिएटिव 2 बनाया, इसी का एक वर्जन है मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बनाया क्रिएटिव 3, यहाँ बनाया मैंने क्रिएटिव 4। तो क्रिएटिव 3 और क्रिएटिव 4 आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के वर्जन, छोटा चेंज हो सकता है कलर वगैरह में हमने यहाँ पर चेंज किया हो। ध्यान समझिएगा इस बात को, यहाँ पर है क्रिएटिव 5, यहाँ पर है क्रिएटिव 6। तो क्रिएटिव 5 और क्रिएटिव 6 में भी थोड़ा सा जो चेंज है वो है। अब अगर इस स्ट्रक्चर को मैंने बनाया है तो एज अ परफॉर्मेंस मार्केटियर जिसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर बेसिकली किस चीज को टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ऑडियंसेस जो है वो सेम रखी है तीनों एड सेट्स में। तो इन तीनों एड सेट्स के अंदर अगर मेरी ऑडियंसेस सेम है तो मैं बेसिकली टेस्ट क्या कर रहा हूं, मैं क्रिएटिव टेस्ट कर रहा हूं। एक सेट ऑफ क्रिएटिव ये टेस्ट कर रहा हूं, एक सेट ऑफ क्रिएटिव ये टेस्ट कर रहा हूं और एक सेट ऑफ क्रिएटिव ये टेस्ट कर रहा हूं। कहने का मतलब मैं 3 सेट ऑफ क्रिएटिव्स को टेस्ट कर रहा हूं। अब कहानी आगे समझो। अगर इस ऑडियंस को जो मैंने ऑडियंस 1 बनाई, यहां पर मैं ऑडियंस 2 कर दूं, यहां पर मैं ऑडियंस 3 कर दूं, तो क्लॉड को ये समझ में ही नहीं आएगा कि यहां पर मैंने ऑडियंस टारगेटिंग जो है ना वो थोड़ी सी गलत तरीके से कर दी है। ये ऑडियंस टारगेटिंग उसको लगे ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो जब आप बहुत सारे कैंपेन्स पैरेलली रन कर रहे होते हैं और कैंपेन स्ट्रक्चर में एक्चुअली कोई गलती कर देते हैं, एक दो बार हो सकता है पकड़ ले, बट उतने रोबस्ट तरीके से वो इस चीज को पकड़ नहीं पाता है। तो यहां पर जब भी आपने मेटा एड्स के अंदर कैंपेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्कुल क्लियर करना है आपको कि मेरे कैंपेन स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या हैं, इसलिए मैंने कैंपेन स्ट्रक्चर बनाया। तो इस चीज को ध्यान में रखकर वो रिपोर्ट तैयार करे वो या मेरे कैंपेन्स की परफॉर्मेंस को ऑडिट करने की कोशिश करे। किस डायरेक्शन में आप जो है वो ऑडिट कराना चाहते हैं, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, राइट? ये सारी चीजें भी आपको एआई प्लेटफॉर्म्स को देने की जरूरत होती है। अगर आप सीधे सीधे उसको एमसीपी से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि ये रही मेरी डेटा, ये रहा मेरा गूगल एड्स और मेटा एड्स का अकाउंट और ये सारी चीजें हैं, इसको ऑडिट करके दो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। मैं फिर से बता रहा हूं, कई बार और बहुत मन से मैं यही काम जो है वो कर रहा हूं। तो कितना भी कनेक्शन वगैरह सीख जाओ मेरे भाई, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपको सीखनी ही पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैकिंग पैरामीटर्स जितने भी हैं आपके, ठीक है, ट्रैकिंग पैरामीटर्स उनको भी आपको बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड रखना है। क्या सर, पैरामीटर्स ट्रैकिंग करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन नाम गलत देना नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्या कोशिश करनी है? यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, यूटीएम कैंपेन, यूटीएम टर्म, यूटीएम एड, यूटीएम कीवर्ड, यही होते हैं ना सारे आपके जो पैरामीटर्स होते हैं, यूटीएम पैरामीटर्स होते हैं। कोशिश करो जितनी भी चीजें आप उठा रहे हो वो सारी की सारी स्टैंडर्ड चीजें उठाओ। कहने का मतलब अगर आपने मेटा पिक्सल के थ्रू ट्रैकिंग करी है तो कोशिश करो कि जितने स्टैंडर्ड इवेंट्स हैं उनको पहले सेटअप जो है वो करने की कोशिश करो। मतलब अगर आप लीड कर रहे हो तो लीड हो गया, एक हो गया आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक इवेंट है ना, तो रजिस्ट्रेशन वाला हो गया। अगर परचेज इवेंट है तो मेटा का जो स्टैंडर्ड परचेज इवेंट है उसको करो। अब आपने कस्टम इवेंट जो है वो सेटअप कर दिया, तो कस्टम इवेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। कस्टम इवेंट का नाम क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है सेल्स, या हो सकता है सेल्स यूटी। तो आपको ना बिना मतलब एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन इन एआई प्लेटफॉर्म्स को देनी पड़ेगी कि इस बार मेरा जो मेन परचेज इवेंट था ना वो सेल्स और यूटी इवेंट था। समझ रहे हो? क्योंकि हो सकता है कि आपने 50 इवेंट्स बताए हो बट उसमें प्राइमरी इवेंट क्या है, जैसे स्टैंडर्ड इवेंट होते हैं ना उनको हर कोई जो है बड़ी आसानी से समझ जाता है। जैसे स्टैंडर्ड इवेंट्स दिए क्यों हैं? तब कस्टम इवेंट ही दे देता मेटा या गूगल। स्टैंडर्ड इवेंट्स का आपको ऑप्शन क्यों दिया है, इस बात को समझो। मैं एक और थोड़ा सा आपको आगे जाकर समझाने की कोशिश करता हूं। ये आपकी वेबसाइट है, दुनिया में आप ही के पास कोई वेबसाइट नहीं है ना, 1 लाख और वेबसाइट है मान के चलते, 1 लाख क्या और भी बहुत ज्यादा है। आपकी वेबसाइट पे मेटा का पिक्सल लगा हुआ है, हाँ या ना? इसी तरीके से 1 लाख और वेबसाइट के ऊपर जो है वो पिक्सल लगा हुआ है। ये भी परचेज इवेंट सेंड कर रहा है, ये भी परचेज इवेंट सेंड कर रहा है, ठीक है। अब मान के चलते हैं आपने अपना दिमाग लगाया और आपने कहा ना मैं परचेज इवेंट का नाम चेंज कर देता हूं, मैं परचेज इवेंट का नाम सेल यूटी रख देता हूं, ठीक है, बहुत जरूरत है तो कर दो। लेकिन अब ये वाला जो स्टैंडर्ड परचेज इवेंट था, अगर आप ये सेंड कर रहे होते तो मेटा के सिस्टम को समझ में आता, अच्छा 1 लाख वेबसाइट्स का जो परचेज इवेंट है उसी जैसा इसका भी परचेज इवेंट है।
अब वो क्या कह रहा है, इनका कोई इवेंट तो है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, इसके बेसिस पे कैंपेन ऑप्टिमाइज कर रहा है, बट ये परचेज जैसा इवेंट जो है वो नहीं दिख रहा है। तो ये मत समझो ना मेरे भाई कि अगर आपकी वेबसाइट है और उस पर आपने पिक्सल लगाया है और उससे आपने एक इवेंट बनाया है, तो बस आपकी वेबसाइट के लिए मेटा के सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो आपके ही पिक्सल के इवेंट की जा रही है, और तो मेटा दुनिया में कुछ कंसिडरेशन में ले नहीं रहा है। ऐसा थोड़ी ना होता है। कॉम्पिटिटर्स वगैरह जो हैं आपकी, क्या उनके पिक्सल की डेटा मेटा के सर्वर्स में नहीं जा रही है? क्या उस डेटा के बेसिस पे मेटा अपने बैकएंड को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं कर रहा है? क्या राइट एड डिलीवरी करने की कोशिश नहीं करेगा? आप ही के पिक्सल से सब कुछ लर्न करने की कोशिश करेगा। मान के चलते हैं आपने पिक्सल नहीं लगाया, तो क्या अगर आप पिक्सल नहीं लगाओगे तो जो पहले से मेटा के पास बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल से कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन है, जिससे वो ये समझता है कि परचेज इवेंट क्या होता है और किसी वेबसाइट पे परचेज कब होती है, उसकी उसके और पैरामीटर्स वगैरह क्या है, क्या उसके बेसिस पे अगर आपने पिक्सल नहीं लगाया और यहां कैंपेन रन कर दिया अपनी वेबसाइट के लिए, तो क्या उस डेटा के बेसिस पे ये कुछ बेसिक से ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश नहीं करेगा? करेगा। तो क्या मेटा का पिक्सल आपके कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, रन करने के लिए केवल और केवल आप ही के पिक्सल पे डिपेंडेंट नहीं? तो जब आप भीड़ में जा रहे हो और सबके अपने परचेज इवेंट है, तो अपना परचेज इवेंट लेकर जाओ कि भैया ये रहा मेरा परचेज इवेंट। अब आप वहां चिल्ला रहे हो कि मेरा रहा सेल्स इवेंट, अलग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है। यही चीजें राइट इंफॉर्मेशन और राइट जो एक तरीके से ब्रेन है क्लॉड का, उसको भी ट्रिगर कर देती है कि ठीक है भाई, यूटीएम सोर्स क्या होता है, मीडियम क्या होता है, कैंपेन क्या होता है, टर्म क्या होता है, ऐड क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है, परचेज इवेंट क्या होता है, ऐड टू कार्ट क्या होता है। ये सब इंफॉर्मेशन पहले से ही क्लॉड को पता है कि ये सब चीजें क्या होती हैं। अब तुमने अपना यूटीएम का कैंपेन का पैरामीटर एक नया बना दिया कोई, तो यार फिर से तुमको बताना पड़ेगा कि मेरा यूटीएम कैंपेन का नया पैरामीटर ये है। नहीं बताओगे तो कुछ हद तक तो वो समझ जाएगा, बट फिर भी जहां हम एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन और अच्छे तरीके से एआई सिस्टम समझे, किस डेटा पे कौन सी डेटा डिपेंड कर रही है इसको समझें, और उसके बाद मेरे को रिपोर्ट्स बना कर दें या मेरे को सजेशंस जो है वो बना कर दें। तो इन सब चीजों के लिए ही तो ये सारी चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहो कि सर क्लॉड आ गया है, एआई ऑटोमेशंस हो गए हैं, क्लॉड को कनेक्ट कर दूंगा मेटा एड से, किसी की कुछ जरूरत नहीं, कोई ना नॉलेज की जरूरत है, जो क्लॉड है वो $20 के सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ करके दे देगा। नहीं होने वाला है मेरे भाई, बात समझिए इसकी बात। नेक्स्ट, थोड़ी सी बिजनेस की भी मैथ्स आपको देनी है, वो तो आपको शुरुआत में ही जो है वो प्रोवाइड कर देनी है। बिजनेस की मैथ्स वही हो गई, मैं जो बहुत बार आपको बता चुका हूँ, आपकी एओवी क्या है, आपका एक्सपेक्टेड सीपीएल क्या है, आपका अभी जो सीपीएल है वो क्या आ रहा है, आपका एक्सपेक्टेड कैक जो है वो क्या है, आपको कितने एक्विजिशंस, कितने जो है वो कस्टमर्स नए एक्वायर करने हैं, या आपको कितनी लीड्स जनरेट करनी है, या कितने टाइम में आपको लीड जनरेट करनी है। जो भी आपकी बिजनेस की मैथ्स है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो क्या होता है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर टैक्स जो है वो क्या होता है, आप घर कितना प्रॉफिट जो है वो लेकर जाएंगे, आपका टारगेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, कितने टाइम में है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें। तो अब पता चला ये इंफॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड कर दी आपने, ये इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना भूल गए, जो शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि ये सीआरएम की इंफॉर्मेशन दे दो या शॉपिफाई का जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दो, ये सारी देना भूल गए आप, और ये इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड कर दी, तो भी तो काम नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब यार सीधा से ये है कि इतने टाइम से मैं सारी चीजों को एक्सप्लोर कर रहा हूं, बहुत अच्छी रिपोर्ट बन के आती है, बहुत अच्छी डेटा निकल के आती है, बट अगर आपने सही सिस्टम नहीं समझा कि इन चीजों को किससे इंटीग्रेट करना है, क्या सवाल पूछने हैं, क्या बेसिक और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है जिसको पहले कनेक्ट करके रखना है, पहले दे के रखना है, सो दैट हमें सही चीजें जो है मिल सके, तो कोई मतलब नहीं है उससे ज्यादा और उससे अच्छा काम मैनुअली आप कर लोगे। आई थिंक सो वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।